हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 30 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है। लिखा है फाइंड द एलसीएम, और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड से हम लोगों ने क्या किया था? एलसीएम फाइंड किया था। और इस एक्सरसाइज में हमको फाइंड करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और एक और इसका मेथड होता है कौन सा? डिवीजन मेथड। तो इसमें आपको केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है 4 और 6 का हमको एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम का मतलब बताए थे आप लोगों को, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं। दो नंबर्स दिए होते हैं, उसका सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे करना होगा, और ये लाइन ऐसे खींचनी होगी और ऐसे बनाना होगा। ऐसे बन गया। अब आप ऐसा नंबर लेंगे, सबसे छोटे नंबर से हम इस 4 को डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से आप लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर 2 से डिवाइड होगा तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 4 से। जब तक 2 से डिवाइड होगा तब से, मतलब एक बार 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर दोबारा भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो देखेंगे 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। फिर उसी तरह 4, 5 इसी सीक्वेंस में हम आगे करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। तो 4 2 के टेबल में आता ही है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और 2 के टेबल में कितनी बार में 4 आता है? तो 2 2 जा 2 बार में आता है, तो 2 इसके नीचे जस्ट राइट कर देंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर अब देखेंगे 2 से जा रहा है, फिर 2 से 2 को जाता है, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। जिससे डिवाइड करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। और 2 से 2 कितनी बार में जाता है? तो कितनी बार में जाता है? 2 1 जा, तो यहाँ 1। जब हमारा 1 आ जाएगा तो यहीं पे हमारा क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। अब उसी तरह 6 का भी निकालेंगे, सेम इसी तरह। ऐसे लाइन खींचिए और 6 यहाँ नोट किया, और इसका निकालिए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो 2 से जाता है 6, हाँ जाता है, तो 2 लिखेंगे। कितनी टाइम्स में जाता है? 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 2 से 3 जाता है, तो 2 से तो 3 जाता नहीं है, तो अब उसके आगे का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है ना, कितनी बार में? 1 बार में। 3 1 जा 3। अब ये हमारा क्या निकल गया? अब इस तरह निकाल लिए। अब क्या करेंगे? जो ये मल्टीपल निकले हैं, अब ये 4 को यहाँ राइट करेंगे। राइट करने के बाद क्या क्या हमारा आया था? 2 और 2, तो लिखेंगे 2 × 2, राइट करेंगे ऐसे। और फिर 6 का कितनी बार में गया? एक बार 2 से, एक बार 3 से, तो 2 फिर मल्टीप्लाई 3। अब क्या करते हैं? इतना जब हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? अब दोनों में पहले कॉमन देखते हैं। जैसे आपको बताया होंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने में क्या बताते थे कि केवल हम क्या, उसमें जो कॉमन रहता था उसी को हम लिखते थे। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले हम कॉमन नंबर को लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, और जो बच जाता है, मतलब जो भी बच जाएगा उसको सब हम ले लेंगे। और एचसीएफ में जब हम सॉल्व करते थे, जो केवल कॉमन को ही लेते थे, और जो बच जाता था उसको क्या करते थे? छोड़ देते थे। तो ये एक डिफरेंस ये भी है। तो अब हम लिखेंगे कॉमन, पहले देखेंगे, सॉरी पहले कॉमन देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी ये 2 है, देख रहे हैं ना? ये क्या है? कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो नहीं होगा। 3 इसमें, तो इसमें नहीं है। अब कॉमन हमको केवल क्या मिला? 2। तो एलसीएम निकालते समय लिखेंगे एल्सो, इसलिए एलसीएम इजकल टू, कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, कॉमन लिख लिए। अब जो बच गया उस सबको, क्या क्या बच गया देख लें। 2 बच गया तो 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। फिर और क्या बचा? 3। अब इसको मल्टीपल कर देंगे। 2 2 जा 4। अब पहले 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4। अब 4 का जब जो आता है वो 4 3 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो हमारा क्या हो जाएगा? 12। यही 12 जो होगा हमारा एलसीएम होगा। किसका? 4 और 6 का हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम
निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले 4 ऐसा लिखेंगे। अभी हम 4 को करिए थे ना, तो 2 से गया था, तो 2 से 2 कितनी बार में गया, 4 कितनी बार में गया था, 2 बार, तो 2 यहाँ राइट करेंगे। फिर 2 से देखेंगे जाता है, तो हाँ जाता है, तो 2 यहाँ लिख के 2 से 2 कितनी बार में, 1 बार में जाता है, हो गया। अब इसी तरह 26 को भी हम करेंगे। अब देखिए 26, तो 26 देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं। आप कहेंगे कि सर 2 10 जा तो 20 तक ही होता है, उसके आगे तो होता नहीं है। उसके आगे भी हम टेबल पढ़ सकते हैं, 11 जा 12 जा। और आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताए थे, वो उसका भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये बताते हैं कि 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड कैसे होता है, उसके 1 प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है, 6 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप इस तरह डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 2 से देखिए कितनी बार में जाएगा, तो 2 पहले 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 0 हो गया। 6 नोट करेंगे, तो 2 3 जा 6, मतलब 2 के टेबल में कितनी बार में चलेगा, 13 टाइम्स में ये कट सकता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। अब देखेंगे 13 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में तो 13 आता नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के भी टेबल में नहीं आता है, 5 के भी टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में, 7 के, 8 के, 9 के। अब देखते चलेंगे 10 11 13 जो है अपने ही टेबल में आता है, किसमें, 13। तो यहाँ सीधे 13 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 13 से 13 कितनी बार में, 1 बार में। अब क्या करेंगे, फिर या 4 लिखेंगे, 4 नोट किए। अब क्या क्या आया, 2, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे 2, फिर 26 को यहाँ राइट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका, 4 यहाँ लिख दीजिएगा, 4 एलसीएम ऑफ 4 एंड 26 किसी का निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन हमको बस दोनों में यही 2 दिख रहा है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 लिखेंगे। और क्या जो बच जाता है, क्या बच गया, 2 बच गया, और क्या बच गया हमारा, 13 बच गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और 13 4 जा कितना होता है, तो 13 4 जा 52। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देखिए कैसे आया 52, 2 2 जा 4, 4 आया, या 4 13 जा पढ़िए, या 13 4 जा पढ़िए, तो 13 4 जा पड़ गया, तो 13 4 जा 52। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका किसका, 4 एंड 26 का। तो 2 वाले नंबर का पेयर था, तो ऐसे निकाल लेंगे, दोनों में जो कॉमन होता है। अब इसी तरह 3 नंबर दे सकता है, 4 नंबर दे सकता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन 1 का A B C D और E तक कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, ये भी एलसीएम फाइंड करना है। इसमें देखिए, इसमें 2 नंबर दिए थे, इसमें कितने नंबर दिए हैं, एक 8 दिया है, एक 16 दिया है, एक 14, 3 नंबर। तो 3 नंबर वाले कैसे निकालते हैं, तो हम पहला बता देते हैं, और एक इसका भी हम C, और इसको भी आप लोग E तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे हम, पहले 8 का निकालेंगे इसी तरह, फिर 16 का निकालेंगे, और फिर 14 का। सेम उसी तरह किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो अगर 2 से नहीं जाएगा तब 3 से, अगर 3 से नहीं आता है तो 4 से, इसी क्रम में ध्यान रखिएगा। तो 2 से देखते हैं 8 कितनी बार में जाएगा, तो 2 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 4 टाइम्स में, तो जितनी बार में जाता है उसके जस्ट नीचे राइट कर देते हैं। अब फिर देखते हैं कि जो नंबर आया फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है, तो 4 जाता है कितनी बार में, 2 बार में, 2 2 जा 4। फिर देखेंगे 2 जाता है, हाँ जाता है, तो 2 1 जा 2, हो गया डिवाइड पूरा, 1 आ गया तो मतलब पूरा डिवाइड हो गया। अब उसी तरह 16 देखेंगे, तो 16 2 के टेबल में आता है कितनी बार में, 2 8 जा 16, और 8 के टेबल अभी देखिए 8 का किए ना, सेम इसी तरह 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 राइट हो गया। अब 14 भी आता है 2 के टेबल में, तो 2 7 जा 14। अब देखते हैं यहाँ 7 आ गया। अब बताइए 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 6 नहीं आता है, 7 अपने ही टेबल में आता है। तो 7 जो अपने टेबल में आता है तो 1 बार में चलेगा, 7 1 जा
7 हो गया। अब उसी तरह लिख लेंगे सबका कौन क्या क्या हमको फैक्टर मिले। 8 का क्या मिला, 2 मिला, 2 इंटू 2 सब मल्टीप्लाई के साथ ही लिखते हैं। 3 बार 2 मिला और कितनी बार इसमें 4 बार 2, 1 2 3 4 हो गया। और इसमें क्या है 14 का, तो 2 इंटू 7 ये मिल गया। अब कॉमन देखते हैं। अब कॉमन जो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों में जो कॉमन मिलेगा वो भी लेंगे और किसी दो में भी मिलेगा तो उस कॉमन को भी हम क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन यही एचसीएफ रहता था तो तीनों में जो कॉमन मिलता था वही लेते थे। तो कहने का मतलब है इस पहले देख लेंगे तीनों में कॉमन कौन है, तो ये 2 है 2 है 2 है, मतलब तीनों में है तो इसको ले लेंगे एक बार। अब देखेंगे और तीनों में है किसी में नहीं है तो तीनों में नहीं। अब देखेंगे तीनों को देखने के बाद अब देखेंगे इसमें देखिए 2 है 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी 2 है 2 है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन और किस नहीं है, ये तो नहीं मिला। पहले 3 मिल गया। अब दोनों में भी इसमें कंपेयर करेंगे, दोनों में अगर कॉमन मिलेगा तो उसको भी लेंगे। तो दोनों में कॉमन मिला है ना, यहाँ भी 2 यहाँ 2 तो इसको भी हम ले लेंगे कॉमन में, ये भी है इसको भी हम ले लेंगे। अब हमारा कॉमन हो गया। अब लिखते हैं एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 14 इजकल टू, पहले कॉमन वाले को लिखते हैं, एक ही लिखते हैं 2, इसका एक 2 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई का फिर इसका भी एक 2 लेंगे। अब क्या क्या जो बच जाता है वो भी ले लेते हैं। क्या बच गया हमारा, ये 2 बच गया और 7 बच गया, तो 2 और ये 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 2 जा 16 और 16 7, तो 16 7 जा कितना हो गया आपका, 16 7 जा 112, ये हो जाएगा आंसर। कैसे आया, तो 2 का टेबल पहले 2 में पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 4 जो आएगा 4 का टेबल फिर 2 में पढ़ेंगे 4 2 जा 8, 8 का टेबल फिर पढ़ेंगे 2 में 8 2 जा 16 और 16 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 7 जा 112। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टेबल सबको याद होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम 3 डिजिट वाले नंबर का क्या करते हैं, मतलब 3 नंबर दिया हो तो उसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। अब 21, 63 और 105 का एलसीएम निकालना है। तो 21 देखते हैं 2 से, तो 2 से तो 21 जाता नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं जाएगा तो अब देखेंगे 3 से जाता है तो 3 से कितनी बार में जाता है, 3 7 जा 21 और 7 जो है अपने ही टेबल से जाता है और किस टेबल से जाता नहीं, तो यहाँ पे अब 7 1 जा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह 63 देखेंगे 2 से, तो 2 के टेबल में लास्ट में देख लिया, आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट में 3 है तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको बता दें 0 2 4 6 8 ये होता है, 1 प्लेस पे होगा तो 2 से, तो यहाँ 1 प्लेस पे क्या आती है तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं हुआ। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो 2 से नहीं हुआ। 3 से, 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी आपको बताए थे क्या कि प्लस करने पे जो नंबर आता है वो क्या 3 के टेबल में जाता है कि नहीं आता है। तो देखिए 6 और 3 को प्लस कर रहे हैं तो 9, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है। आप डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए तो 3 के टेबल में ये कितनी बार में जाता है, देख तो 63 था ना, तो 3 2 जा 6 0 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, कितनी बार में चला गया 21, तो 21 टाइम्स क्या कर सकते वो जा सकता है कि 3 के टेबल में कितनी बार डिवाइड हुआ, 21 बार में वो चला गया। अब देखिए फिर अब देखेंगे 3 से ज़्यादा कि नहीं, तो 3 से 21 अभी गया था कितनी बार में, 7 बार में, 7 और 7 से 7 कितनी बार में, 1 बार में चला जाएगा। अब देखेंगे 105, तो देखिए अब यहाँ 1 प्लेस पे 5 तो 2 से जाने की कोई चांस ही नहीं है। 3 से तो प्लस कर लेते हैं 5 0 5 1 6 मतलब 6, 3 से 105 3 से भी क्या जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करके आप देख ले 105 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 डिजिट होता है तो 1 डिजिट लेंगे, तो 1 डिजिट लेंगे 1, तो 3 से 1 जाएगा नहीं ना, तो इसलिए आपको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो कितनी बार में 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 4 बार में अधिक हो जाए तो 3 3 जा 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे। 10 में से 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए वारिंग 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 5 लिखते हैं, फिर
3 5 जा 35 बार में हमारा चला जाएगा 3 के टेबल। 35 हम क्या कर सकते हैं यहाँ राइट कर सकते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 35 आता है, तो 3 के टेबल में तो 35 आता नहीं है। अब चेक भी कर लेंगे, 5 3 8 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। तो अब देखेंगे 4 से भी 35 आता नहीं है। अब उसके बाद 5, हाँ 5 7 जा 35 और 7 अपने ही टेबल से आता है, तो 7 जा 7। देखिए 5 7 जा 35 का 7 हो गया, और 7 से 7 कितनी बार में 1 बार चलेगा, तो 1 लिख दिए। अब ये डिवाइड हो गया, अब उसका फैक्ट जो जिससे डिवाइड हुआ उसको लिख लेंगे। तो 3 × 7 हो गया 63 का, 3 × 3 × 7 और 105 का, तो 3 × 5 × 7। पहले अब कॉमन ढूंढते हैं ना, तो पहले 3 में देखेंगे, तो तीनों में 3 3 दिख रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया। और देखेंगे किसी में 3 है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये भी हमारा हो गया 3 वाला कॉमन। अब इसके बाद देखेंगे 2 वाला कोई कॉमन है, तो 2 वाला कोई नहीं है, केवल 3 या 5 है, इसका कोई कॉमन नहीं है, तो यही हमको कॉमन मिला। तो लिखेंगे सो द LCM of 21, 63 and 105 is equal to, कॉमन का एक लिख 3 × 7, और जो बच जाता है वो भी राइट कर लेते हैं, तो 3 बच गया और 5। अब क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 7 जा 21, अब 21 3 जा तो नहीं पता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 21 3 जा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 हो गया। अब 63 है, 21 3 जा 63, अब 63 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 से, तो जो आंसर आएगा 5 3 जा 15 का 5 और 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 30 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 315। कैसे आया, 3 7 जा 21, 21 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 63, और 63 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 315 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 21 63 105 का LCM हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन हमने बताया है उसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।